हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 7 द एल्व्स एंड द शू मेकर। एल्व्स, जो एल्व्स मीन्स मैजिकल क्रिएचर्स, जो मैजिक करते हो वो एल्व्स। और शू मेकर, जो शू बनाते हैं, इनकी ये कहानी है। बोरिस द शू मेकर। बोरिस नेम है, शू मेकर का नेम है। लिव्ड इन अ लिटिल हाउस विथ हिज वाइफ एमा। जो बोरिस है, शू मेकर, जूते बनाने वाला, वो अपनी पत्नी एमा के साथ एक छोटे से घर में रह रहे थे। बोरिस एंड एमा were honest and hardworking, but they were poor. बोरिस और एमा जो थे वो प्रामाणिक, ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग, काम करने वाले थे। बट दे वर पुअर, लेकिन वो गरीब थे। वन डे दे हैड लेदर टू मेक ओनली वन पेयर ऑफ शूज। एक दिन उनके पास सिर्फ शूज की एक ही पेयर बन सके उतना ही लेदर था। लेदर जो शूज बनाने के लिए जो मटेरियल का यूज होता है वो। आई विल कट आउट दिस लास्ट पेयर ऑफ शूज, सेड बोरिस। आई विल स्यू देम टुमारो। क्या है यहाँ? बोरिस बोल रहा है कि मैं जो एक लास्ट पेयर जो इनका लेदर बचा था ना, उनको कट करना पड़ता है ना शू बनाने के लिए, तो कि ये जो लास्ट पेयर है उनको कट कर लूँगा और कल इनको मैं स्टिच करूँगा। शू मीन्स स्टिच करना, सिलाई, जो सिलाई लगाते हैं ना जॉइन करके नीडल और धागे से जो स्टिच करते हैं वो शू। That night Boris cut out the leather and left it on the table in his workshop. उसी नाइट को बोरिस ने जो लेदर था वो कट करके टेबल के ऊपर रख दिया उनके वर्कशॉप में। The next morning he went into his workshop to finish the shoes. Next morning, next day क्या हुआ कि जो बोरिस है वो अपने वर्कशॉप में शूज की जो पेयर थी वो कंप्लीट करने के लिए वर्कशॉप में गया। What did he see? और वो क्या देख रहा है? A new pair of shoes. वर्कशॉप में जाके जो बोरिस था उन्होंने तो लेदर कट करके ही रखा था, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि शू की पेयर बन गई थी। टर्न द पेज। द शूज वर सो कंफर्टेबल दैट बोरिस सोल्ड देम क्विकली। जो शूज थे वो कंफर्टेबल, पहनने में इजी टू वेयर बोलते हैं, कंफर्टेबल था, इसीलिए बोरिस ने उनको तुरंत बेच दिया। ही वॉज सो हैप्पी, और वो खुश था। विद द मनी दैट ही गॉट बाय सेलिंग द शूज ही बोट लेदर फॉर 2 more पेयर ऑफ शूज। अभी क्या हुआ कि जो उन्होंने शूज की पेयर जो थी वो बेच दी, उनसे जो पैसे आए थे इनसे वो खुश था, और उन्होंने क्या किया कि न्यू 2 पेयर बन जाए, इतना लेदर खरीद के लाया। That night बोरिस कट आउट द लेदर एंड लेफ्ट इट ऑन द टेबल। उसी नाइट को बोरिस ने लेदर कट करके टेबल पे रख दिया। The next morning he went into the workshop. नेक्स्ट मॉर्निंग जो बोरिस है वो
अपने वर्कशॉप में गया। एंड व्हाट डिड ही फाइंड, और उन्होंने क्या मिला? 2 pairs ऑफ शूज ऑलरेडी मेड, 2 शूज की पेयर ऑलरेडी बनी हुई थी। बोरिस सोल्ड these शूज क्विकली टू, बोरिस तुरंत ये जो शूज थे उनको भी बेच दी। दिस कंटिन्यूज फॉर मैनी डेज, ये जो है वो बहुत दिनों तक चलता रहा। बोरिस बॉट लेदर, कट इट आउट एंड लेफ्ट इट इन द वर्कशॉप। बोरिस जो है वो लेदर लाता था, उनको कट करता था और वर्कशॉप में रख देता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन देयर वर न्यू शूज वेटिंग ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन देयर वर न्यू शूज वेटिंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता था? फिर से न्यू शूज जो है वो टेबल पे वेटिंग में थे, मतलब वेट कर रहे थे ऐसे। वन डे बोरिस सेड टू एमा, एक दिन बोरिस ने एमा को बोला, वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक्स दिस शूज, हमें ये जूते कौन बना रहा है उसको ढूंढना चाहिए। सो दैट नाइट दे हाइड बिहाइंड द डोर ऑफ द वर्कशॉप, इसीलिए उस नाइट को दोनों जो वर्कशॉप था उनकी वर्कशॉप के डोर के पीछे छिप गए। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द टेबल एंड नॉट बी सीन, वहां से वो देख सकते थे टेबल को लेकिन खुद नहीं दिखते थे, वहां से ऐसे छिप गए। नेक्स्ट पेज। एट मिडनाइट 2 little elves jumped in through the window. नेक्स्ट मिडनाइट मतलब आधी रात को 2 जो मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं जो जादू करते हैं, ऐसे मैजिकल क्रिएचर्स विंडो से अंदर कूद के आए। द एल्व्स वोर torn clothes and they had no shoes but they were smiling. जो 2 elves थे उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे? टूटे हुए कपड़े पहने थे और उनके पास जूते भी नहीं थे, लेकिन उनके फेस पे स्माइल थी। They skipped to the table and began to work on the leather. वे तुरंत टेबल के पास गए और लेदर से काम करना शुरू कर दिया। Their needles flew back and forth. उनकी जो नीडल्स सुई जो थी वो बैक एंड फोर्थ मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस जो घूमती रहती है, ऐसे घूमने लग गई। देर हमर्स बीट रेप अ टेप, टेप हैमर्स मतलब कि वो जो हेवी चीज को हथौड़ा बोलते हैं, हम हथौड़ा बोलते हैं, वो रेप अ टेप, टेप वो टेप टेप करके काम कर रहा था। सुन द वर्क वॉज डन, तुरंत वर्क कंप्लीट हो गया। एंड द एल्व्स जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, और जो एल्व्स थे वो विंडो से बाहर चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एमा सेड, वी मस्ट डू समथिंग फॉर दिस हेल्पफुल एल्व्स, आई विल मेक न्यू क्लॉथ्स फॉर देम। नेक्स्ट मॉर्निंग को जो बोरिस की वाइफ थी एमा, उसे क्या हुआ? उन्होंने बोला कि हमें ये जो हेल्पफुल एल्व्स थे उनके लिए कुछ करना चाहिए, मैं उनके लिए नए कपड़े बनाऊंगी। आई विल मेक न्यू शूज फॉर देम सेड बोरिस, बोरिस ने बोला कि मैं इनके लिए न्यू शूज बनाऊंगा। When the clothes and shoes were ready,
They left them on the table and hid behind the door again. जब कपड़े और जूते एल्व्स के लिए, जो एमा और बोरिस बनाने वाले थे, वो रेडी हो गए, तो उन्होंने कपड़े और जूते टेबल पे रख दिए और डोर के पीछे छिप गए. At midnight the tiny elves went skip to the table. आधी रात को जब ये छोटे छोटे एल्व्स जो थे वो टेबल के पास आए, when they saw the clothes and the shoes they were amazed. जब उन्होंने कपड़े और जूते टेबल पे देखे तो वे सरप्राइज्ड हो गए. They clapped their hands in joy and put on their new clothes and shoes. जब उन्होंने कपड़े और जूते खुद के लिए देखे तो वे क्लैप करने लगे, खुश होकर क्लैप करने लगे और उन्होंने न्यू कपड़े और जूते पहन लिए. वेरी हैप्पीली दे स्किप्ड आउट ऑफ द विंडो. और बहुत खुश होते हुए वे विंडो से बाहर चले गए. बोरिस एंड एमा नेवर शो देम अगेन. बोरिस और एमा अब कभी उसे नहीं देखे. बट दे नेवर फॉरगॉट द काइंड एंड हेल्पफुल एल्व्स. फिर से कभी भी बोरिस और एमा ने एल्व्स को देखा नहीं, लेकिन वे कभी उन्हें भूले नहीं, जो काइंड मीन्स दयालु और हेल्पफुल, जो मदद करता है, उनको कभी भूले नहीं. तो ये कहानी हमारी यहाँ ख़त्म होती है. तो आपका आज का वर्क रहेगा, आपको सबसे पहले बुक में इन मार्जिन राइट नंबर 7 द एल्व्स एंड द शूमेकर. फर्स्ट राइट द डेट एंड डे इन कॉर्नर. टुडेज डेट इज 4, month is 11 and 2020 and today's day is Wednesday. Okay, now write lesson number 7. The lesson name is The Elves and the Shoemaker. Okay, and then write word meaning. Word meaning. In word meaning you have to write these words in blue box. Elves, magical creatures, आपको ये लिखना है. Elves means magical creatures. Now write the next shoe and write the meaning of the shoe. ठीक है, ऐसे आपको पीछे पेज में पेज नंबर 68 में जो वर्ड है कंफर्टेबल इन वर्कशॉप, देन बैक एंड फोर्थ, हैमर्स, अमेज्ड. ओके, तो आपका ये वर्क है आज का वर्ड मीनिंग. ठीक है, तो आपको आज का वर्क बस यही करना है, अच्छी राइटिंग से वर्क लिखना है. ठीक है.